दर्शक व्यूअर्स, आज हम लोग कंपटीशन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर विचार करेंगे। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। सब कुछ सोच कर असमंजस्य में पड़ जाता है कि वास्तव में क्या समाज की महिलाएं ही लड़कियों को जन्म देने के लिए दोषी एक मानी जाती थी पहले के जमाने में, और समाज उनको दोष देता था। हालांकि यह समाज के द्वारा दिए गए दोष या लड़कियों को नीच समझना सबसे एक खराब कर्तव्य के अंतर्गत आता है। लेकिन आज उसी को हम लोग समझेंगे कि आखिर यह लिंग का निर्धारण में लड़का या लड़की का माता के गर्भ में बनना किसका दोष नहीं, किसका यह योगदान होता है। लड़का लड़की का बनना कोई दोष नहीं, यह अच्छी बात है, लेकिन यह किसका योगदान होता है। पुराने जमाने में महिलाओं को लोग दोष देते थे कि लड़की जन्म देने के बाद समाज में ऐसी कुरीति है, इसको अंधविश्वास और कुरीति मानेंगे। लेकिन लड़कियां भी कम नहीं लड़कों से, वो भी आगे बढ़ रही है। लेकिन इसके क्षेत्र में किनका योगदान है, हम लोग इसको ज्ञान विज्ञान के द्वारा समझेंगे। तो इस प्रकार से लोग समझते हैं कि 1819 ईस्वी में हेंग किंग नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहले प्रयास किया कि आखिर किस तरह से हम लोग साबित करें कि माता के गर्भ में यानी भ्रूण में लड़का या लड़की का निर्माण किस प्रकार से होता है। अब इसको हम लोग समझेंगे इस तरह से। अगर हम मानव की बात करें तो मनुष्य में मेल माने पुरुष होते हैं। कुल गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, जिसमें आपको 44 आउटोसोम कहलाता है। इसको कहते हैं आउटोसोम। और पुरुषों में X और Y नाम का सेक्स गुणसूत्र होता है। 23 जोड़ी में 22 जोड़ी यहां आ गया, और एक जोड़ी 23वां जोड़ी यह है आपको कौन गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र। इसको हम कहेंगे लिंग गुण सूत्र, यानी इसको हम सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं, वैज्ञानिक कारण है। अब इसके बाद फीमेल में भी हम देखें तो 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 44 आउटोसोम है और एक सेक्स नाम का यही सेक्स गुणसूत्र होता है। समझ गए इतना। अब इसके बाद हम लोग ध्यान देते हैं कि यहां पर ये गुणसूत्र इस तरीके का आप समझ गए हैं। अब इसमें क्या होता है कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के बाद क्या है कि ये बढ़ जाते हैं आधा आधा। समसूत्रण में आधा नहीं होता, अर्धसूत्रण में आधा होता है, जिसमें गैमेट यानी युग्मक का निर्माण होता है। नर युग्मक, मादा युग्मक 23 वाले हो जाते हैं 46 के से बांट कर। तो इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं मेल में यदि लिखे तो X और Y ये लिंग गुणसूत्र हुआ, अब प्लस 22 44 का आधा आधा रहेगा, प्लस 22 ई वाला जो हुआ है ये शुक्राणु कहलाएंगे। शुक्राणु यानी स्पर्म, SPERM। अब इसी प्रकार से फीमेल में देखते हैं तो X प्लस 22 और X प्लस 22 ये हुए ओवम यानी अंडाणु, ये अंडाणु हुए। अब बताइए कि मादा में एक ही तरह के अंडाणु होते हैं, इसको हम बोल सकते हैं होमोगैमेट्री कह सकते हैं, या मादा सम युग्मता, इसको कहते हैं मादा सम युग्मता, क्योंकि दोनों एक समान है। और पुरुषों में एक अलग और वाई अलग, दो तरह के शुक्राणु बनते हैं। तो हेट्रोगैमेट्री यानी मेल सम युग्मता, विषम युग्मता हुआ, विषम ये हुआ सम, ये हुआ सम, एक रंग के हुए तो सम हुआ। अब X Y 2 रंग के हो गए शुक्राणु तो विषम, और दोनों में युग्मता जोड़ देंगे, युग्मता। समझिए मेल में X और Y शुक्राणु अलग अलग है, 2223 तो ये विषम युग्मता हुआ। और ये फीमेल में X और X एक समान है तो सम युग्मता हुआ। लेकिन अब इसमें देखते हैं कि अगर Y इसके साथ निषेचन करता है तो बनेगा, यहाँ पर देख सकते हैं हम कि XY प्लस 22 44, ये आपको मेल बनेगा। आकार की दृष्टि से देखा जाए तो X जो है बड़ा रड यानी रड साइड शेप का होता है, छड़नुमा,
और वाई बहुत ही छोटे होते हैं, वाई गुणसूत्र, ये भी याद रखिए। तो यहाँ पर मेल बनेगा, लेकिन अगर ये भी इसके साथ अगर निषेचन करता है इस स्थिति में भी XY प्लस 44 यानी मेल बनेगा। लेकिन अगर यह इसके साथ करता है निषेचन तो XX प्लस 44 यानी फीमेल का निर्माण होगा। अब यही बात इसमें भी होगा, तो इस प्रकार से मेल और फीमेल का निर्माण माता के गर्भों में हो जाता है निषेचन के समय ही, फर्टिलाइजेशन के समय ही हो जाता है। हम धीरे धीरे समझा रहे इसीलिए ताकि आराम सब समझ जाए। यदि हम उदाहरण लेते हैं पक्षी का, पक्षी में, तो पक्षी में क्या होता है कि उनके पक्षियों के यहाँ अध्ययन करें तो इसमें क्या होता है कि मेल में Z और W के जगह पर, अब Z और W माने गए हैं, इसको मेल पहले हटा देते हैं, समझिए ऐसे Z और W गुणसूत्र को अलग संकेत दिया गया है। तो इसमें क्या होता है कि ठीक इसका उल्टा होगा, इसमें फीमेल में ही होता है Z एंड W गुणसूत्र और मेल में ही होता है केवल Z/Z। तो इसके मेल में ही सम युग्मता देखा गया और पक्षियों के फीमेल में विषम युग्मता देखा गया, जबकि मनुष्य में, पुरुषों में XY है तो विषम युग्मता और स्त्रियों में XX है तो सम युग्मता। ठीक इसका उल्टा पक्षी में होता है। तो इस तरीके को भी याद रखिए कि पक्षी में ऐसा होता है और मानव में ऐसा होता है। इस प्रकार से लिंग निर्धारण के द्वारा अब बताइए कि इसमें X और Y, और X अगर शुक्राणु Y अंडाणु के साथ निषेचन किसी भी स्थिति में दोनों से करता है, अंगुली देखिए, तो हर स्थिति में क्या बनती है, फीमेल, और Y करता है तो मेल बनती है। तो बच्चे में लड़के या लड़की का निर्माण गर्भावस्था में होना यह पुरुषों के स्पर्म पर निर्भर करता है, न कि महिलाओं के अंडाणु पर। इसीलिए आप समझ गए कि समाज में लोग स्त्रियों को दोष देते हैं कि 3 बेटी है, 4 बेटी है, 10 बेटी है, सब इसी का दोष है। यह गलत है, यह उसके पुरुषों का दोष है, क्योंकि पुरुष के द्वारा ही शुक्राणु तय करते हैं निषेचन के समय कि लड़का बनेगा या लड़की, यह तय वाई शुक्राणु करता है, यह लड़का बनाएगा और इस स्थिति में X तय करेगा, ये लड़की का निर्माण करेगा। तो इस तरीके से ये होता है निषेचन का, ये गर्भावस्था में लड़के लड़की का निर्माण होना। लेकिन इसको हम लोग चेक कर सकते हैं, लेकिन अल्ट्रासाउंड को उपयोग करके समाज में काफी लोग जब लड़की का पता चलता है तो भ्रूण हत्या करा देते हैं, एबॉर्शन करवाते हैं, जबकि सामाजिक, धार्मिक और कानूनी तीनों दृष्टि से गलत है। इसको दंडित होना चाहिए, ऐसा आदमी को नहीं करना चाहिए। फिर भी लोग गलत सलत रिपोर्ट बना करके हम चेक कर रहे हैं, डॉक्टर बोलेगा कि हम इसको भ्रूण चेक किए हैं, स्वास्थ्य चेक किए हैं, और वहां कारोबार अलग की जाती है और इस पर हजारों रुपए इस पर खर्च किए जाते हैं। और वो जो माँ बाप होते हैं उनके चेक करवाने गए हैं और डॉक्टर मिल करके और ऐसा अंजाम देते रहते हैं जिससे लिंग परीक्षण करते हैं, जबकि इस सब पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी, क्योंकि समाज, कानून और धर्म तीनों की दृष्टि से लड़कियों का अबॉर्शन करवा देना, लड़कों को सुरक्षित रखना, यह उचित नहीं है, सारी बात अनुचित है। आप समझ गए होंगे इस तरह का जो है ये आपको लिंग का निर्धारण भ्रूण अवस्था में होता है और इस तरह से लड़कियों का निर्माण संपन्न होती है। आप विज्ञान के माध्यम से इसको समझ गए। सब कोई व्यूअर्स देखें, 9th 10th इंटरमीडिएट कंपटीशन या जनरल लोग भी इसको देख सकते हैं और समझिए कि समाज में किस तरीके से यह भ्रम पैदा किया जाता था, जो अब एक भ्रम नहीं है। तो इस प्रकार से पक्षी में आप देखिए रहे हैं, तो यहाँ पर फिर से एक बार ये समझ लीजिए, थोड़ी सी समझिए कि पुरुषों में शुक्राणु 2 किस्म का बने, X + 22 Y + 22, तो नर विषम युग्मता कहलाएगा और फीमेल में एक ही तरह का अंडाणु बने तो मादा सम युग्मता कहलाएगा। समझ गए? और इसी प्रकार से ये होता है। अब अगले वीडियो में मिलेंगे।